बहुत अच्छी दोस्त हो। अब पता क्या, जब तुम परेशान होती हो ना तो तुम्हारी आंखों पर भी मोटे मोटे आंसू आके ठहर जाते हैं, तो मुझसे देखे नहीं जाते। मेरे मेरे तो दिल पे बड़ा ही बोझ सा हो जाता है। वैसे एक पर्सनल बात पूछूं आपसे राबिया जी? तुम यकीनन उस थप्पड़ के बारे में पूछना चाहती हो जो कल तुम्हारी बॉस को पड़ा। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात लीक हो जाए तो किसके लिए डिफेम का सबब बनेगा, और ये लीक करेगा कौन? अगर कहीं तुमने मुझे खो दिया ना, बहुत पछताओगे, क्योंकि तुम्हें रूबी से मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ एक फैंटेसी है। और रूबी को तुमसे मोहब्बत नहीं है, जरा जरा सी बात पर घर छोड़कर चली जाती है। पहले चोरी करते हो और ऊपर से चला के दिखाते हो। गलती भी खुद ही करते हो और फिर मुंह बना के बैठ जाते हो, किसी ऐसे बच्चे की तरह जिसे स्कूल में भी मार पड़ी हो और घर में भी डांट खाई हो। शमीम, तुम भी ना कुछ कम नहीं हो। जानता हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। कोई जो मर्जी कर ले तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा ये रोना धोना जो वो खत्म ही नहीं होता। हाँ, तुम्हें कह रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग। इकरार, आज न्यू प्रोजेक्ट का फर्स्ट शूट है, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं नहीं आ सकूंगी वापस। तुम प्लीज़ विज़िट कर लेना। और हाँ, मैंने मेड का बंदोबस्त कर लिया है। सो प्लीज़ मुझे डिसरिस्पेक्ट मत करना उसके सामने। क्या? नहीं, तुम्हें भी मुलाजमा रखनी चाहिए। मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ, मुझे मुलाजमा नहीं चाहिए। मर्जी है तुम्हारी। मुझे राबिया से उसके घर जाना है। ऑफिस जाने से पहले मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। ठीक है। अरे यार रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब्बा जी को भी डिफॉल्टर करा बैठोगी। नहीं करो ऐसा। कर बैठूगी? अच्छा, वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है ये जो तुम्हारा बिजनेस आइडिया है ना, ये बहुत ही फजूल है यार। कौन पहनता है आज के दौर में ऐसे कपड़े? कोई नहीं पहनता। देखो मेरी बात मान लो तो। वैसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए तुम्हें? 12 मिलियन बस? 12 मिलियन? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे लिए 12 मिलियन क्या, 20 मिलियन भी दे सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता ना।
बहुत अच्छी दोस्त हो। अब पता है क्या, जब तुम परेशान होती हो ना तो तुम्हारी आंखों पर भी मोटे मोटे आंसू आके ठहर जाते हैं, तो मुझसे देखे नहीं जाते, मेरे मेरे तो दिल पे बड़ा ही बोझ सा हो जाता है। हाँ हाँ, मसला ही कोई नहीं है। तो मुझे बताओ कि मिलना कब है और कहाँ मिलना है, मैं हाजिर तुम्हारे लिए मेरी जान। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम इकरार, कैसे हैं आप? अरे यार, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। वैसे जब से ये रूबी ने शक किया है ना, मिलना तो दूर, आप तो कॉल तक नहीं करते। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो घर में ही होती हूँ, बल्कि बहुत बोर हो जाती हूँ घर में बैठे बैठे। आप बताएं कब मिलना है? और बताएं काम कैसा चल रहा है? आपकी नई स्क्रिप्ट कहाँ तक पहुँची? मुझे भूलिएगा नहीं, आपको याद है ना, मुझे आपकी ड्रामा में एक मेन लीड हीरोइन प्ले करना है। जी जी श्योर, हम मिलते हैं ना? नहीं नहीं, लंच नहीं, एक काम करते हैं, हम डिनर पे मिलते हैं ना? हाँ श्योर, इसी बहाने मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने अपनी नई स्क्रिप्ट में मेरा रोल क्या लिखा है। अरे नहीं नहीं, मुझे पिक करने की जरूरत नहीं, आप टेंशन नहीं ले, मुझे बस पिन लोकेशन भेज दीजिएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। ओह श्योर, बाय माय डियर। काबिया सेस, रूबी, क्या हाल है अचानक ऐसे? सब खैरियत तो है? काबिया सेस, मैं बहुत उदास हो गई थी। क्यों उदास हो? अभी कल ही तो मिली थी तुमसे। कल रात आपके जाने के बाद ही उदासी की वजह समझ में आ गई। क्यों, रुखसार ने कुछ किया क्या मेरे जाने के बाद? तो इकरार कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? नाम नहीं लिया आप इकरार का, दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। अभी भी वो मुझे गेट पे अकेले छोड़ के गया है। एक तो तुम दोनों लड़ते बहुत हो। चलो बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नाश्ता किया है तुमने? मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ, मैं लाती हूँ कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, मैं यस फवाद साहब ने भेजा था मेट फॉर रुखसार मैम। यस यस, बैठो। हाँ थैंक यू तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मैम। बैचलर्स डिग्री के साथ हॉस्पिटैलिटी नर्सिंग में डिप्लोमास किए हैं एंड 3 साल का एक्सपीरियंस भी है मुझे एक 4 स्टार होटल में हाउसकीपिंग का। और सैलरी क्या लोगी? मैम क्योंकि मुझे एजेंसी की तरफ से भेजा गया है, मेरी सैलरी ऑलरेडी फिक्स्ड है 75,000 आ मंथ। ओके, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये जॉब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं समझी नहीं मैम। मैं तुम्हें 100,000 सैलरी दूंगी जैस्मीन, बाकी सारे इंसेंटिव्स अलग से होंगे, लेकिन मुझे तुमसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी चाहिए। जी जी मैम, आप प्लीज़ मुझे बताइए एक्स्ट्रा सर्विसेज किस तरह की होंगी? इस घर में 3 लोग रहते हैं, मेरे अलावा मेरे हस्बैंड और उनकी फर्स्ट वाइफ। ओके। मुझे इकरार की फर्स्ट वाइफ की तरफ से कुछ इश्यूज हैं और मुझे अक्सर उसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। इसके लिए तुम्हारी एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। राइट मैम। वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है और मैं उसे इस घर से। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम, मैं अच्छी तरह समझ गई। दैट्स नाइस। ड्यूटी आवर्स के बाद तुम चाहो तो लीव लेकर जा सकती हो घर, चाहो तो इस घर में रह सकती हो। तुम्हें एक कमरा मिल जाएगा यहाँ रहने के लिए, बाकी जैसा तुम्हारी मर्जी। ओके मैम, थैंक यू। अब मुझे तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय चाहिए, मज़े की। श्योर मैम।
किचन दिस साइड। थैंक यू। इस घर में तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी रूबी, और ऐसे कि इल्जाम भी मुझ पर नहीं आएगा। अब घर में मुलाजमा आने वाली है, यानी कि एक और फर्द का इजाफा होने वाला है, और इकरार ने कुछ भी नहीं कहा, बस हाँ कर दी। रूबी, वो अपने घर में मुलाजमा रखे, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे साथ किचन शेयर करेगी राबिया सिस, और जब मैं किचन में जाऊंगी तो वो भी आ जाएंगी। इस तरह बहुत मसला हो जाएगा राबिया सिस। रूबी, इससे तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो जो कोई भी होगी वो घर का काम करेगी, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं राबिया सिस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और आपको पता है, कल रात को इकरार ने मुझ पे शाउट किया। मैं उसे बता रही थी कि रुखसार ने मेरा फ़ोन बेड के नीचे फेंक दिया, और पता नहीं रुखसार ने उसे क्या बोला कि वो मुझ पे ही चिल्लाने लग गया। मैं समझ रही हूँ। क्या समझ रही हैं आप राबिया सिस? मुझे भी समझा है। रूबी, रुखसार एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और इकरार एक इमोशनल फूल पर्सन है। मुझे लग रहा है कि अब वो इकरार पर अपनी मोहब्बत के डोरे डालेगी। मैंने तो इकरार को साफ साफ कह दिया है, अगर उसने ज़रा भी रुखसार की तरफ माइल होने की कोशिश की ना, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? वो यही तो चाहती थी। रूबी, मुझे उसके इरादे गलत नजर आ रहे हैं। प्लीज तुम मोहतात रहो बस। तुम्हारा ये रवैया मुझसे भी ज्यादा रूबी के साथ सॉफ्ट होना चाहिए। ओके मैम, कभी भी जरा सा भी जस्टर नहीं जाना चाहिए, ना रूबी को और ना ही मेरे शोहर को, कि तुम दोनों के लिए केयरिंग नहीं हो। वो दोनों जानते हैं कि तुम सिर्फ मेरी सर्विसेज के लिए हो, लेकिन तुम हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार होगी। जी मैम। और इस दौरान तुम उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखोगी, और उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम नज़र रख रही हो। जी मैम, मैं समझ गई। That's really good. Tea is fantastic. थैंक यू मैम। बैगम सर, आओ आओ बैठो। सर, रुखसार मैम आज भी ऑफिस नहीं आई। कल मेरी बीवी को थप्पड़ पड़वा दी तुमने। शुक्र है सर, कहीं आपने ये नहीं कह दिया कि मेरी बीवी का बाजू जलवा दिया तुमने। सुना है बहुत जलील भी किया राबिया ने रुखसार को। थप्पड़ तक तो ठीक था सर, लेकिन राबिया मैम ने जो रुखसार जी को बातें सुनाई हैं, उसके बाद तो 14 तबक रोशन हो गए होंगे उनके। और अब तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं मुझे भी थप्पड़ ना खाना पड़ जाए राबिया जी से। वैसे वो ऐसा कर भी सकती है, काफी हाथ छोड़े वो, जरा ध्यान रखना, बहुत भारी हाथ है उसका। प्लीज डराए तो नहीं सर। अब खैर, जब ये इंसिडेंट हुआ तब तुम क्या सोच रहे थे? बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें? सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो फंस गया था वहाँ पे। जिसने थप्पड़ मारा वो मेरा सच्चा प्यार है, और जिसने थप्पड़ खाया वो मेरी झूठी मोहब्बत है। आप ये सोचेंगे राबिया जी के जाने के बाद मैं कैसे अपनी आंखों से झूठे आंसू निकाल के रुखसार जी को ये कह रहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं राबिया जी को। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ मेड बनना चाहती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मैं आ सकती हूँ राबिया जी? आयजा, तुम क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। इनसे मिले, ये है रूबी, इकरार की वाइफ। ओह माय गॉड, मिसेस इकरार आपकी बहन है? बिल्कुल पक्की वाली।
नाइस टू मीट यू रूबी जी। थैंक यू। प्लीज बैठे आयजा। मैडम, जहाँ आरा की हिदायत पर मैं स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ। ओह रियली? मैडम को पता चला कि आप चौधरी प्रोडक्शंस के लिए लिखने जा रही हैं, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया आपको, और वो उम्मीद करती हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर सीरियल निकल कर आएगा। इंशाल्लाह देखते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ नए पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं चैनल की पॉलिसीज़ में, तो बस मैं वही डिस्कस करने आई हूँ आपसे। करते हैं डिस्कस। पहले मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं राबिया सिस, आपकी मेहमान है, मैं चाय बना के ले आती हूँ। थैंक यू सो मच। सुना है फवाद, आजकल तुम शायरी बहुत अच्छी कर रहे हो। सर कर नहीं रहा, बस निकल जाती है। मतलब ये कि जब से मिस राबिया ने दिल तोड़ा है, लफ्ज खुद आते हैं, दिल में जुड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ बन के निकल जाता है। कुछ सुनाओ ना फवाद। सर फवाद, अगर मुझे लगा कि तुम अच्छे शायर हो तो तुम्हारे लिए एक और काम भी है मेरे पास। इसमें कैरियर देख रहा हूँ तुम्हारा। ओके सर, जैसे आप कहें। अर्ज किया है, गम की तमाम शाम का किस्सा तमाम है, तेरी वफा के नाम का किस्सा तमाम है, मेरी हंसी तो तुझको भुलाने में लुट गई। काबिल गौर शेर है सर। मेरी हंसी तो तुझको बुलाने में लुट गई और आंसुओं के जाम का किस्सा तमाम है। वंडरफुल। राबिया के इश्क ने तुम्हें वाकई शायर बना दिया। अरे सर, अब क्या आप अपने ड्रामों के लिए मुझसे शायरी लिखवाएंगे क्या? वेल, मैं तुमसे ड्रामा लिखवाने वाला हूँ। जी? वेल, तुम ये कर सकते हो फवाद। आई बिलीव यू। खैर, जो भी टेक्निक सीखनी है, जो भी सीखना है, वो तुम राबिया से सीख सकते हो, लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे ड्रामा लिखवा रहा हूँ। लेकिन सर, मैंने कहा ना फवाद, तुम कर सकते हो, तुम करोगे। लेकिन सर राबिया नहीं मानेगी। एक काम करो, अभी राबिया की तरफ जाओ, वहां रूबी भी होगी। रूबी से मिलो, उससे रिक्वेस्ट करो कि वो राबिया को मनाए कि वो तुम्हें राइटिंग सिखाए। राबिया को मनाने का सिर्फ एक ही टूल है और वो है रूबी, और ये 100% काम करता है। ठीक है सर, लेकिन उससे पहले मुझे रुखसार जी की तरफ जाना होगा। रुखसार ने बुलाया? नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन राबिया जी ने एक काम सौंपा है, वो करना है। और वो काम क्या है? सॉरी सर, उन्होंने किसी को बताने से मना किया है। वैसे एक पर्सनल बात पूछूं आपसे राबिया जी? तुम यकीनन उस थप्पड़ के बारे में पूछना चाहती हो जो कल तुम्हारी बॉस को पड़ा। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात लीक हो जाए तो किसके लिए डिफेम का सबब बनेगा, और ये लीक करेगा कौन? खुद रुखसार जी कर सकती हैं। आप तो जानती हैं कि उन्हें किसी भी सूरत हाल में वायरल होना अच्छा लगता है। अगर वो खुद इस थप्पड़ की गूंज मीडिया तक पहुंचाना चाहती है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये कोई और लीक करेगा तो मुझे बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स, मुझे और मेरे चैनल को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ये बात वायरल होती है तो इस ड्रामे की रेटिंग मुतासिर हो सकती है, जो कि आप लिखने वाली हैं। तो फिर तो रुखसार को भी बुरा लगना चाहिए, क्योंकि फिर ड्रामे की रेटिंग से डायरेक्ट नुकसान चौधरी प्रोडक्शंस को होगा। ये तो है।
वैसा ऐसा मैं चाह रही थी कि रूबी का इंट्रोडक्शन में तुम्हें दोबारा करवा दूं। दोबारा? मीट रूबी इकरार, CEO एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फ्रॉम RI एंटरटेनमेंट। वैसे रूबी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है, उसके लिए तुम्हारी गाइडलाइन की ज़रूरत है। रूबी जी, आपके बारे में जानकर अच्छा लगा। थैंक यू।